हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं और एटॉमिक थ्योरी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स के अंदर जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको दो क्वांटम नंबर जो है उनके बारे में बताया था। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी जिसको कि सिंपल स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी थी एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और थर्ड और फोर्थ क्वांटम नंबर जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल n से और इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, एक फॉर्मूला पढ़ा था इसमें 2n2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 2 3 k l m n है ना, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई थी। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था 2l+1 वाला। ठीक, अब आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स जो हैं वो सबको आना जरूरी है, इसके बगैर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नहीं लिख पाएंगे और वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो हैं एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनके कंसेप्ट को एक्सप्रेस करेंगे। हमने अभी तक ऑर्बिट के बारे में पढ़ा, ऑर्बिट। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल के बारे में बताएगी और फिर ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगी कि न्यूक्लियस के चारों ओर अगर ऑर्बिटल होते हैं तो वो ऑर्बिटल किस शेप में होते हैं और वो कहाँ होते हैं, क्या क्या उसका कंसेप्ट है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हम सीखते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के कारण जो इसका एटम होता है ना, इसका जो ऑर्बिटल है, या हम ऑर्बिट को कह दें या हम सब शेल कहते हैं, सबसे ज्यादा बेटर इसके लिए सब शेल वर्ड आएगा। सब शेल कौन से होते हैं? S P D F, ये सब शेल है, ठीक है, जिनकी बात हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर कर ली। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो बताती है K L M N के बारे में, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो बताती है S P D F के बारे में, ठीक है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो बताएगी S के बारे में, और P कितने होते हैं, Px Py Pz के बारे में, ये आगे डिटेल में बताएगी। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को जब हम किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो उसके सब शेल होते हैं ना उस एलिमेंट के सब शेल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं अलग-अलग शेल ऑर्बिटल्स के अंदर, और इस इफेक्ट को हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो भी इसके जो सब शेल हैं वो डिवाइड होंगे ऑर्बिटल्स में, उसको हम जीमान इफेक्ट कहते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें कैसे बताती है कि इसके अंदर ओरिएंटेशन क्या होगा, ऑर्बिटल्स क्या होंगे। चलो, सबसे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से शो करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो है स्मॉल m। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो m की वैल्यू है, यानी कि स्मॉल m या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है
वो अपने को L से मिलती है, स्मॉल l से, जिसको कि हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई इसके अंदर अगर मैं आपको सीधा बता देता हूं, ये L की वैल्यू है ना, और यहां हम M की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए अगर मैं S की बात करूं, P की बात करूं, D की और F की बात करता हूं, तो S में देखो, S के अंदर L की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। L की वैल्यू अगर 0 होगी तो M की वैल्यू भी 0 ही होगी। समझ में आई बात? अगर P की वैल्यू P के लिए L की वैल्यू 1 है, तो फिर M की वैल्यू देखो कितनी होगी? -1 होगी, 0 होगी और +1 होगी। ठीक, अब ये लोग कौन है? तो देखो जब हम कोई भी एक्सिस बनाते हैं तो ये एक्सिस में देखो ऐसे बनेगी ना एक्सिस, ये कौन सा आ गया? x आ गया, ये y आ गया और ये z आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p ऑर्बिटल होता है ना, वो तीनों एक्सिस पर होता है। समझ में आई बात? x एक्सिस पे भी होगा, y पे भी होगा और z पे भी होगा। ठीक है, शेप तो अभी मैं बताऊंगा आपको ऑर्बिटल्स की कैसे होती हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल जो है 3 एक्सिस पर प्रेजेंट है इस वक्त, इसीलिए इसकी 3 वैल्यू होती हैं, यानी कि -1, 0, +1। यानी कि कहां से पता लग रहा है? ये अपने को m की वैल्यू से पता लग रहा है कि इसकी एक्सिस कितनी होगी? 3 होगी। 3 एक्सिस पे ये ऑर्बिटल फैला हुआ है। समझ में आ रही है? चलिए, d का जो वैल्यू है कितनी होती है? l की वैल्यू 2 होती है, तो m की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, -l से लेके +l तक जाएगी वैल्यू। तो यहां पे देख लो, ये भी देख लो कि कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे इसके अंदर? 1 ही बनेगा जिसका 0 होगा। p के अंदर कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 बन जाएंगे। और d में देखो कितने ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर? अब अगर अपन f की बात करते हैं तो f के लिए l का मान कितना? l की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, 3 होती है। तो 3 के लिए देखो कितना आ जाएगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की मैं बात करूं तो देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 6 हो गया, ये हो गया 7। इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो बन जाएंगे। यहाँ पे देखो ये 3 ऑर्बिटल है, 3 की वैल्यू देखो -1, 0, +1। ठीक, यहाँ पे कितने हैं? -2, -1, 0, +1, +2। इसमें देखो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, तो m की वैल्यू जो है इस तरीके से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? एक्चुअली में ये m है क्या? ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी ना, ये देखो ये वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब है px, py, pz। px को -1 से, pz को 0 से और py को +1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो L से अपने को m की वैल्यू मिलेगी और m से अपने को पता चलेगा कि ऑर्बिटल कितने बनेंगे। बात क्लियर हुई ये वाली? चलिए, अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स की। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है? चलिए देखो भाई, स्पिन क्वांटम नंबर जो है स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें बताती है अबाउट
डायरेक्शन ऑफ spin of electron around the nucleus। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, ये इलेक्ट्रॉन है मान लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरीके से अपनी एक्सिस पर घूम सकता है। कैसे? वो ऐसे घूम सकता है, यानी कि ये डायरेक्शन हो सकती है उसकी, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ये भी हो सकती है, ऐसे ये डायरेक्शन भी हो सकती है। बात समझ में आई? यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के घूमने की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में घूमती है अपनी एक्सिस पर, इसीलिए जो अपना सन जो है वो एक ही डायरेक्शन से हमेशा राइज होता है कि नहीं होता? तो वो एक ही डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? हमेशा अपोजिट स्पिन के होंगे। तो वो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन के बारे में अपने को कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर या स्मॉल s के जो है वो बताता है। क्लियर है? तो s की वैल्यू जो है वो दो हो सकती है। जैसे कि किसी भी एक ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का पैटर्न भी सीख लो कि उसको हम एरो, हाफ एरो से शो करते हैं इस प्रकार से। फुल एरो भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एरो इस प्रकार से एक डायरेक्शन में होगा, इसमें देखो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए s की वैल्यू कितनी होगी? प्लस हाफ, और जो ये राइट साइड में है इसकी वैल्यू होगी माइनस हाफ। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है और दो ही वैल्यू होंगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर दूसरे भी और भी इलेक्ट्रॉन हो तो फिर उनकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो, जैसे मान लिया कि ऑर्बिटल हमने p ऑर्बिटल बनाया और इस p ऑर्बिटल में ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आर फील्ड। ठीक है, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए कितना होगा? प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, ये वाला प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, दिस प्लस हाफ एंड दिस वन माइनस हाफ। तो इस तरीके से ये मतलब स्पिन क्वांटम नंबर के दो ही वैल्यूज होती हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो बस आपको इलेक्ट्रॉन देख लेना है कि अगर कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस हाफ हो जाएगा उसका। क्लियर है? ये स्पिन क्वांटम नंबर का कंसेप्ट हुआ कि स्पिन क्वांटम नंबर अपने को क्या बताती है? ये हमें बताती है स्पिन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे करते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं अपने, फिर उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। अब आपको इनके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं ये देखो। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन है दिया हुआ, यस चलो ये अपन खुद ही बना लेते हैं क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ 4s1, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया और आपको क्या करना है, इसके लिए ना टोटल 4 क्वांटम नंबर्स है, तो 4 क्वांटम नंबर्स इसके लिए आपको लिखनी है कि कितने कितने। ठीक, तो देखिए 4s1 के लिए अगर मैं चारों क्वांटम नंबर्स लिखता हूं तो सबसे पहली कौन सी होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर दूसरी कौन सी होगी? एजीमुथल, तीसरी मैग्नेटिक, चौथी स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो इसके लिए मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी होगी? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां से पता चलता है ना? तो शेल कौन सा है इसका या ऑर्बिट कौन सी है? 4 है, तो n की वैल्यू किसके लिए कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर? फिर बात करते हैं l, तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो 0 आ जाएगी। क्लियर? फिर बात करते हैं m की वैल्यू कितनी होगी? तो m कितना होगा? जब l की वैल्यू 0 है तो m कितना होगा? तो ये तो यहां से पता लगेगा, तो m भी 0 ही होता है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्बिटल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है,
एक ही तो है, एक इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू कितनी होगी, प्लस हाफ होगी। बस ये चारों क्वांटम नंबर लिख दिए हमने। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल करते हैं। 3p4 ऐसे आया, 3p4। तो यहां अब हम इसमें सारे टोटल क्वांटम नंबर्स लिखेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। ठीक, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1 होती है। तो l की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, है ना। ये तो अपने को याद रखना पड़ेगा ना, 0 1 2 3 ऐसे करके। अच्छा, अब l की वैल्यू 1 आ गई है, तो फिर इसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि कितने ऑर्बिटल होंगे, तो कितने होंगे, -1 0 +1। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन चारों के लिए अपने को अलग-अलग लिखने हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो p में अपन पहले ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, ये क्या -1 0 और +1 वाला है। तो देखो यहां की तरफ 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसे। अब इनके लिए अगर अपन स्पिन क्वांटम नंबर लिखते हैं तो देखो कितना आएगा, इसके लिए कितना आएगा, +½ अब ये वाला अपोजिट स्पिन में, तो अपोजिट स्पिन में तो इसके लिए कितना आएगा, -½ ठीक है, कोमा इसके लिए +½ इस वाले के लिए +½ समझ में आया? चलिए और एग्जांपल देखो, 2p1 ये आया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 3 हो जाएगी, -1 0 +1। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक, तो +½ ही हो जाएगी इसके, तो +½ हो जाएगा। बात क्लियर हुई? चलिए 3d10 ये आ गया, इसके लिए अपन टोटल वैल्यूज लिखते हैं। तो देखिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी, l की वैल्यू, तो d के लिए कितना होता है, l 2 होता है। ठीक, l से m की वैल्यू पता करनी है, तो कितनी होगी, -2 -1 0 +1 +2 ऐसे हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनके लिए अपने को 5 ऑर्बिटल हो गए ना ये, और 5 ऑर्बिटल में देखो भैया इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उधर काउंट करो, देखो कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन टोटल है। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन को अपने भरते हैं इसमें। तो देखो इस वाले के लिए कितना होगा, +½ फिर -½ +½ -½ है ना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 के लिए ये दो लिखना पड़ेगा, +½ -½ प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक दो तीन चार ये 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर दिए जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये चारों क्वांटम नंबर्स मैंने बता दिया कि कैसे इसको अपने बताते हैं और कैसे आपको इसमें क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। कर लोगे ऐसे? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्वांटम नंबर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है shape of the orbitals, shape of the orbitals, ठीक।